ओम शांति। आज मीठे बाबा के मधुर महावाक्य हैं 3/7/2021। मीठे बच्चे, अब तुम्हें नई दुनिया में चलना है। यह दुख के दिन पूरे हो रहे हैं। इसकी पुरानी बीती हुई बातों को भूल जाओ। प्रश्न: तुम कर्मयोगी बच्चों को कौन सा अभ्यास निरंतर करना चाहिए? उत्तर: अभी अभी शरीर निर्वाह अर्थ देह में आए और अभी अभी देही अभिमानी। देह की स्मृति बगैर कर्म तो हो नहीं सकता। इसलिए अभ्यास करना है कि कर्म किया देह अभिमानी बने, फिर देही अभिमानी बन जाओ। ऐसा अभ्यास तुम बच्चों के सिवाय दुनिया में कोई कर नहीं सकता। कौन सा अभ्यास? कर्म किया तो जरूर देह अभिमानी बने और फिर देही अभिमानी या आत्म अभिमानी बन जाओ। तो ये अभ्यास दुनिया में और कोई कर नहीं सकता। गीत बजा है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया आज। ओम शांति। रूहानी बाप कहते हैं, मीठे मीठे रूहों ने अथवा बच्चों ने यह गीत सुना। इसको कहा जाता है ज्ञान का गीत। यह गीत तो बहुत अच्छा है। तुम आत्माएं अब जाग गई हो। ड्रामा के राज को भी अभी तुम जान गए हो। भक्ति मार्ग का तो कौतुक देख लिया है ना। जो कुछ बीता वह तुम्हारी बुद्धि में है। तुम अपने बीते हुए 84 जन्मों की हिस्ट्री को जानते हो। बाप ने 84 जन्मों की कहानी सुनाई है। यह है नई दुनिया के लिए नई बातें। बाप द्वारा तुम नई बातें सुनते हो। बाप बच्चों को धीरज देते हैं। बच्चे, अब नई दुनिया में चलना है तो पुरानी बातों को भूल जाओ। यह वेद शास्त्र जो भी भक्ति मार्ग की सामग्री है, यह सब खत्म होनी है। वहाँ भक्ति मार्ग का चिन्ह भी नहीं रहता है। वहाँ तो भक्ति का फल मिल जाता है। भक्तों को बाप आकर फल देते हैं। बच्चों ने जाना बाप कैसे आकर भक्ति का फल देते हैं। जिसने सबसे जास्ती भक्ति की है उनको जरूर जास्ती फल मिलेगा। ज्ञान का पुरुषार्थ भी वह जास्ती करेगा। तुम जानते हो, हम आत्माओं ने जास्ती भक्ति की है। जरूर ज्ञान में भी वह तीखे जाएंगे। तब इन लक्ष्मी नारायण जैसा ऊंच पद पाएंगे।
अब ज्ञान और योग के लिए तुम्हारा पुरुषार्थ है। देही अभिमानी हो रहना है, फिर देहधारी भी होना है। दोनों का बैलेंस, देही अभिमानी और फिर देहधारी भी होना। तो कर्म करते हुए बाप को याद करना है। देह बिगड़ तो हर कर्म कर न सके, देह बिगड़ तो हम कर्म कर न सके। यह तो ठीक है, बाबा को याद करना है, परंतु अपने को आत्मा समझे। देह को भुला देने से काम नहीं होगा। कर्म तो करना ही है। बाप की याद में बहुत मजा है। उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो, परंतु फिर भी पेट को भोजन तो चाहिए। तो देही अभिमानी हो रहना है। देही अभिमानी इस समय तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं। भल अपने को आत्मा भी समझे, परंतु परमात्मा का परिचय नहीं। भल समझे हम आत्मा अविनाशी है, यह शरीर विनाशी है, परंतु यह समझने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। कहते भी हैं पुण्य आत्मा पतित आत्मा। मैं आत्मा हूँ, मेरा यह शरीर है, यह तो कॉमन बात है। मूल बात बाप समझाते हैं कि मुझे याद करो। शरीर निर्वाह अर्थ देह अभिमान में तो आना है, देह को खिलाना भी है। देह बिगड़ तो कुछ कर नहीं सकते। हर जन्म में अपना शरीर निर्वाह करते आते हो। कर्म करते हुए भी अपने माशूक को याद रखना है। उस माशूक का किसी को पूरा पता नहीं है। उस माशूक अथवा बाप से हमको वर्षा मिलना है और उनकी याद से विकर्म विनाश होंगे। यह कोई नहीं समझाते हैं। तुम बच्चे नई बातें सुनते हो, तुम जानते हो घर जाने का हमको रास्ता मिला है। अपने घर जाकर फिर राजधानी में आएंगे। बाबा नया मकान बनाते हैं तो ज़रूर दिल होगी ना कि उसमें जाकर, बाबा नया मकान बनाते हैं तो ज़रूर दिल होगी ना कि उसमें जाकर बैठे। अब तुमको रास्ता मिला है जिसको और कोई नहीं जानते। कितने भी यज्ञ तप आदि करते, माथा फोड़ते रहते हैं, सद्गति को पा नहीं सकते। इस दुनिया से उस दुनिया में जा नहीं सकते। यह भी समझना चाहिए। शास्त्रों में लाखों वर्ष लिख दिया है, इसलिए मनुष्यों की बुद्धि काम नहीं करती है। तुम अच्छी रीति समझ सकते हो। कल की बात है, भारत तो स्वर्ग था,
हम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। भारत जैसा सुख कोई भी पा नहीं सकता। स्वर्ग में तो और कोई धर्म वाला जा न सके। तुम्हारे जैसा सुख और कोई हो न सके। कितना भी प्रयत्न करे, धन खर्च करे, फिर भी स्वर्ग में जो सुख है वह मिल न सके। किसको हेल्थ होगी तो वेल्थ नहीं होगी, किसको वेल्थ होगी तो हेल्थ नहीं होगी। यह है ही दुख की दुनिया। तो अब बाप कहते हैं, हे आत्माएं जागो, तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। कितनी जागृति आई है। तुम सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हैं। बाप जानी जाननहार है ना। इसका मतलब यह नहीं कि सबके दिलों को जानता है। यह कौन है, कितना समझाते हैं, यह कहाँ तक पवित्र रहते हैं, कहाँ तक बाबा को याद करते हैं, मैं हर एक का ख्याल क्यों बैठ के करूं। हम तो रास्ता बताते हैं कि तुम आत्माओं को अपने परम पिता परमात्मा को याद करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी भी तुम हो। देवताओं को तो शंख आदि नहीं है। यह ज्ञान शंख आदि तुम ब्राह्मणों को है। सिख लोग शंख बजाते हैं, बहुत बड़ा आवाज करते हैं। तुम भी यह ज्ञान बैठ देते हो तो बड़ी सभा में लाउड स्पीकर लगाते हो। तुमको यहाँ लाउड स्पीकर लगाने की दरकार नहीं। टीचर पढ़ाएंगे तो लाउड स्पीकर लगाएंगे क्या? यहाँ तो सिर्फ शिव बाबा को याद करना है तो विकर्म विनाश होंगे। मैं सर्वशक्तिवान हूं ना। तुम लाउड स्पीकर लगाते हो कि आवाज दूर दूर तक सुनने में आए, वह भी आगे चल काम में आएगा। तुमको सुनाना यह है कि मौत सामने है। अभी सबको वापस जाना है। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। गीता में भी लिखा हुआ है कि महाभारत लड़ाई लगी, विनाश हुआ। अच्छा, फिर क्या हुआ? पांडव भी गल मरे। तो बाबा समझाते हैं, पहले अगर विनाश हो जाए फिर तो भारत खंड भी खाली हो जाए। भारत तो अविनाशी खंड है, खाली तो होता नहीं। तुम जानते हो प्रलय तो होती नहीं। बाबा अविनाशी है तो उनका बर्थ प्लेस भी अविनाशी है।
बच्चों को खुशी रहनी चाहिए। बाबा सर्व का सद्गति दाता, सुख शांति करता है। जो भी आते हैं कहते हैं शांति चाहिए। आत्मा को इतनी शांति क्यों याद आती है? शांति धाम आत्माओं का घर है ना। घर किसको याद नहीं रहेगा? विलायत में कोई मरता है तो चाहते हैं इनको अपनी जन्म भूमि में ले जाए। यह अगर सबको पता होता कि भारत सर्व के सद्गति दाता, दुख से मुक्ति दिलाने वाले शिव बाबा का बर्थ प्लेस है, तो उनका बहुत मान होता। एक ही शिव के ऊपर आकर फूल चढ़ाए, अब तो कितनों के ऊपर फूल चढ़ाते रहते हैं। जो सबको सुख शांति देने वाला है, उनका नाम निशान ही गुम कर दिया है। जो बाप को अच्छी रीति जानते हैं, वही वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हैं। मेरा नाम ही है दुख हरता सुख करता। दुख से लिबरेट करके क्या करेंगे? तुम जानते हो, शांति धाम में शांत रहते हैं, सुख धाम में सुख है। शांति धाम की जगह अलग और सुख धाम की जगह अलग। यह तो है ही दुख धाम। सबको इस समय दुख ही दुख है। तो अभी तुम जानते हो, हम ऐसे सुख में जाते हैं जहाँ 21 जन्म कोई प्रकार का दुख नहीं रहेगा। नाम ही है सुख धाम। कितना मीठा नाम है। बाप कहते तुमको कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करना है। अपने को आत्मा समझना है। यह ज्ञान तुमको बाबा सिखला रहे हैं। सतयुग में आत्मा का ज्ञान है। हम आत्मा यह शरीर छोड़ दूसरा जन्म लेंगे। इसको आत्माभिमानी कहा जाता है। यह है रूहानी नॉलेज जो और कोई दे न सके। रूह को रूहानी बाप आकर नॉलेज देते हैं। हर 5000 वर्ष बाद देते हैं। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। अब तुमको रोशनी मिली है। तुम अज्ञान नींद से जागे हो। सभी सजनियों का साजन है एक बाप। बाप कहते हैं, मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, साजन भी हूँ, गुरुओं का गुरु भी हूँ, सुप्रीम टीचर हूँ। सर्व गुरुओं का सद्गति दाता एक ही सद्गुरु है। कहते हैं बच्चे, मैं सर्व की सद्गति करता हूँ। गति के बाद सद्गति होती है। बाप ने समझाया है,
हर एक की आत्मा को वापस आना है, वापस जाना है। आत्मा ही सतो प्रधान सतो रजो तमो बनती है। कोई कोई का बहुत थोड़ा पार्ट है, आए और गए, जैसे मच्छरों मुआफिक जन्मे और मरे। तो बाबा कहते ऐसे तो बाप से वर्षा नहीं लेते हैं। बाप से वर्षा लिया जाता है पवित्रता सुख शांति का। तो बाप तुम आत्माओं को समझाते हैं। बाप तो है निराकार, वह भी इस मुख से आकर समझाते हैं। शिव बाबा के मंदिर भी बहुत ऊंच ऊंच बनाते हैं, कितना दूर दूर जाते हैं। तीर्थों पर, मेले पर, ऊपर में कोई ज्ञान अमृत पीने का रखा है क्या? कितना खर्चा करते हैं। गवर्नमेंट को भी उन्हों के लिए कितने प्रबंध आदि रखने पड़ते हैं। तकलीफ होती है। यहाँ तीर्थों पर छोटे बच्चों को कैसे ले आएंगे, कैसे ले जाएंगे? बच्चों आदि को कोई ना कोई को संभालने के लिए दे जाते हैं, साथ में नहीं ले आते हैं। बाबा कहते साथ में नहीं ले जाते हैं। 2-3 मास यात्रा करते हैं। यहाँ तुम आते हो, तुमको बैठकर सुनना है, पढ़ना है। छोटे बच्चे तो नहीं सुनेंगे। यहाँ तुम आए ही हो योग और ज्ञान सीखने। बाप बैठ ज्ञान सुनाते हैं तो कोई आवाज आदि नहीं होना चाहिए, नहीं तो अटेंशन जाता है। शांति से बैठकर अटेंशन देकर सुनना है। योग तो बहुत सहज है, कुछ भी काम करते रहो, बुद्धि का योग वहाँ लगा रहे। बाबा की याद रहने से कमाई बहुत जबरदस्त होती है। तुम जानते हो हम एवर हेल्दी बनेंगे, अपने साथ बातें करनी होती है। बाबा की याद में रहकर भोजन भी अपने हाथ से बनाना है। हाथों से काम भी करो, बाकी याद करो अपने बाप को, तो तुम्हारा भी कल्याण होगा और याद में रहने से चीज भी अच्छी होगी, अच्छी बनेगी। तुमको विश्व की बादशाही मिलती है। तुम यहाँ आते ही हो लक्ष्मी नारायण बनने। सब कहते हैं हम सूर्यवंशी बनेंगे। तुम जानते हो हमारे मम्मा बाबा इस समय ब्रह्मा सरस्वती है। दूसरे जन्म में लक्ष्मी नारायण बनेंगे। भविष्य में कोई क्या बनेंगे ऐसे किसके जन्म का पता नहीं है। नेहरू क्या जाकर बना क्या पता। अच्छा, कुछ दान किया होगा तो यहाँ अच्छे कुल में जन्म लेंगे। अभी तुमको पूरा पता पड़ता है। इनकी
अभी इनका नाम है आदि देव ब्रह्मा, आदि देवी सरस्वती। फिर भी वही फिर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अच्छा, इनके बच्चे भी साथ हैं, वह भी कहेंगे हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यह तो पक्का है। सूक्ष्म वतन में भी तुम देखते हो, देवियों की मंदिर में भी बहुत मेले लगते हैं। अभी जगदम्बा तो है एक, उनके फीचर्स भी एक ही होने चाहिए। मम्मा को भी तुम देखते हो, तुम बच्चों के फीचर्स हैं, फिर नाम रख दिए हैं कन्या कुमारी, अधर कुमारी। तुम जानते हो हम यह ही बनते हैं। हम सब हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी। युगल भी कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, एक बाप के बच्चे हैं। तुम्हारा ही यादगार है। बरोबर तुम बैठ यह नॉलेज देते हो। अर्थ सहित यह दिलवाड़ा मंदिर है, परंतु यह तुम ही समझा सकते हो। तुम जानते हो हम स्थापना कर रहे हैं, राजयोग से श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, ज्ञान और योग पर पूरा अटेंशन देना है। सुनने समय बहुत शांत एकाग्रचित होकर बैठना है। कर्म योगी भी बनना है। दूसरी बात, बाप ने जो घर का रास्ता बताया है वह सबको बताना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनने के साथ साथ ज्ञान शंख भी बजाना है। वरदान, एक बाप दूसरा न कोई। इस पाठ की स्मृति से एक रस स्थिति बनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। एक बाप दूसरा न कोई, यह पाठ निरंतर याद हो तो स्थिति एक रस बन जाएगी। क्योंकि नॉलेज तो सब मिल गई है, अनेक पॉइंट्स हैं, लेकिन पॉइंट्स होते हुए पॉइंट रूप में रहें, यह है उस समय की कमाल जिस समय कोई नीचे खींच रहा हो। कभी बात नीचे खींचेंगी, कभी कोई व्यक्ति, कभी कोई चीज, कभी वायुमंडल, यह तो होगा ही, लेकिन सेकंड में यह सब विस्तार समाप्त हो, एक रस स्थिति रहे, तब कहेंगे श्रेष्ठ आत्मा भव के वरदानी। स्लोगन, नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न पार करने के बजाय हार खा लेंगे। नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न
वार करने के बजाय हार खा लेंगे। आज के अव्यक्त इशारे की पॉइंट है जुलाई मास के। अब लगन की अग्नि को ज्वाला रूप बनाओ। आज 3 तारीख है। तीसरा इशारा है समय प्रमाण। अब सर्व ब्राह्मण आत्माओं को समीप लाते हुए ज्वाला स्वरूप का वायुमंडल बनाने की सेवा करो। उसके लिए चाहे भट्टियां करो या आपस में संगठित होकर रूह रिहान करो, लेकिन ज्वाला स्वरूप का अनुभव करो और कराओ। इस सेवा में लग जाओ तो छोटी छोटी बातें सहज परिवर्तन हो जाएंगी। फिर जैसे कि हम सभी भाई बहनें जानते हैं, यह मास जुलाई मास विशेष दीदी मनमोहिनी जी का दिव्य स्मृति मास है। तो हमारे इस जुलाई मास के लिए होमवर्क है, पहले पत्र सुन लेते हैं। प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा के अति स्नेही सदा पूर्वज आत्माओं की सूक्ष्म सकाश द्वारा स्व सेवा और विश्व सेवा में आगे बढ़ने वाले सर्व संगम योगी सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं, निमित्त टीचर्स बहने तथा ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहने, ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद स्वीकार करना जी। बात समाचार, यह जुलाई मास हमारी मीठी दीदी मनमोहिनी जी का स्मृति मास है। जैसे जून मास में हम सभी ने अपनी मीठी मम्मा की विशेषताएं सुनी और उन्हें ध्यान पर रखते हुए पुरुषार्थ की रेस की, ऐसे अभी दीदी मनमोहिनी जी जो यज्ञ की आधार स्तंभ थी, उनकी दूरदृष्टि परखने की शक्ति, ईश्वरीय नियम मर्यादाओं में दृढ़ता के साथ पालन करने और कराने की शक्ति का सभी वर्णन करते हैं। तो आज दीदी मनमोहिनी जी की 28 मुख्य विशेषताएं और उनकी दिव्य शिक्षाएं होमवर्क के रूप में भेज रहे हैं। इस पर सभी ब्रह्मावत्स विशेष अटेंशन देके पुरुषार्थ की रेस करना जी। वैसे तो आप सभी दीदी जी के जीवन परिचय से परिचित होंगे, फिर भी नए भाई बहनों को सन्मुख रखते हुए दीदी मनमोहिनी जी के विषय में कुछ बातें लिख रहे हैं। दीदी जी का लौकिक नाम गोपी था। आप एक बहुत नामी ग्रामी धनाढ्य सिंधी परिवार से थी। यज्ञ की स्थापना के समय अनेक बंधनों को तोड़ते हुए अपने लौकिक माँ क्वीन मदर और लौकिक बहन शील इंद्रा के साथ किसी की परवाह किए बिना झाटकू रूप से समर्पित हो गई। आपका बाबा से अटूट प्यार था। हर पल हर बोल में बाबा बाबा ही निकलता। आप दिलवाला की सच्ची दिलरुबा थी। दीदी जी को अव्यक्त नाम मिला मन मोहिनी। दीदी जी के सानिध्य में जो भी आता, दीदी उसका मन ऐसा मोह लेती
जो वह बाबा का बन जाता। इस माउंट आबू के स्थान को चुनने की सेवा बाबा ने दीदी जी को ही दी। 1950 में पूरा यज्ञ दीदी जी के निर्देशन में कराची से आबू में ट्रांसफर हुआ। 1952 से जब भारत में ईश्वरीय सेवाएं प्रारंभ हुई, उस समय दीदी जी इलाहाबाद, दिल्ली आदि स्थानों पर अपने त्याग, तपस्या और निश्चय के बल पर कई सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बनी और मातेश्वरी जगदम्बा माँ के अव्यक्त होने के पश्चात 1965 से आप फिर से बाप दादा के साथ मधुबन में रहकर यज्ञ की इंटरनल कारोबार को, पूरी प्रशासन को संभालने में राइट हैंड बनी। 1969 में ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के पश्चात दीदी और दादी की जोड़ी ने पूरे यज्ञ को संभाला और दोनों ने मिलकर माता पिता के रूप में देश विदेश के सर्व ब्राह्मण परिवार की निस्वार्थ पालना की और पूरे विश्व में सेवाओं का खूब विस्तार किया। दीदी दादी की जोड़ी को सभी कहते थे, शरीर दो है किंतु आत्मा एक है। ऐसी एकता का प्रूफ देकर अन्य सभी बड़ी दादियों को, भाइयों को साथ लेकर दोनों एक तो की राय को सम्मान देते हुए यज्ञ को निर्विघ्न बनाकर आगे बढ़ाया। दीदी जी की 28 जुलाई 1983 को अपने भौतिक देह का त्याग कर अव्यक्त वतन वासी बनी। आज उनके पुण्य स्मृति दिवस पर उनकी अनेकानेक विशेषताएं नजरों के सामने घूम रही हैं। उनकी कुछ विशेषताएं और मधुर शिक्षाएं आपके पास भेज रहे हैं। इन सभी विशेषताओं का अनुसरण करके हम भी अपने पूर्वजों के समान बन बाप दादा का नाम रोशन कर सकते हैं। आप इन विशेषताओं को अपनी क्लासेस में सुनाकर दीदी जी के जीवन चरित्र से सबको अवगत कराना। दीदी जी के निमित्त हर वर्ष 28 जुलाई को मधुबन में विशेष भोग लगता है, तो आप सभी भी अपने सेवा स्थानों पर दीदी जी के निमित्त भोग लगाना चाहिए। दीदी जी की मुख्य विशेषताएं: सच्ची पतिव्रता, सतीव्रता, पिताव्रता। सदा तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग बैठूं, तुम ही से रास रचाऊं। ऐसी एक व्रता होकर सदा एक के ही गुण गाते, आज्ञाकारी, वफादार, ऑनेस्ट बनकर रही। कभी किसी वस्तु, व्यक्ति की तरफ आकर्षित नहीं हुई। अच्छा, ओम शांति।